वीआईपी पार्किंग पे कुरुक्षेत्र में ये प्लांटेशन हो रहा है। डीसी साहब यमुनानगर से ट्रांसफ़र होके आए हैं, तो इनके स्वागत में एचईएस का जो तरीका है स्वागत करने का, तो वो है हम ट्री प्लांटेशन कैंप लगाते हैं स्वागत में। और कोई कुर्सियाँ नहीं, कोई शामियाना नहीं, कोई भाषण नहीं, आए पेड़ लगाया और अपने अपने काम पे सारे चले गए। तो हम डीसी साहब का, ये सीईओ साहब खड़े हैं, मेहता जी, मलिक साहब खड़े हैं, एसडीएम थाने सर, तो इन सब का स्वागत करते हैं यहाँ इस कैंप में। और डीसी साहब को एक तो म्यूनसिपैलिटी की निगम की जिम्मेवारी है, वो नहीं उसको लागू करते। फिर हम 2016 में लोकायुक्त हरियाणा की अदालत में गए इस बात को लेके कि ये ऐसे करते हैं, ये लागू नहीं हो रहे। तो उन्होंने भी अब तो 2021 में, मार्च 2021 में उनको और सख्त हिदायत दे दी कि एक तो आप निगम लेवल पे ट्री का कोई ऑफिसर, ट्री प्रोटेक्शन के लिए ऑफिसर नियुक्त करें और उसकी जिम्मेवारी हो, जवाबदेही हो, ऐसा प्रोविज़न बनाएं। और पेड़ों का सर्वे करें, काउंटिंग करें पेड़ों की, जो आज तक नहीं हुई ना उस पर काम शुरू हुआ। वहाँ कोर्ट में लिख के दे आते हैं ये कि हाँ हम करेंगे जी, कर रहे हैं, मगर फील्ड में आज तक कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कटाई उसी तरह से ऑन एन एवरेज मैच्योर पेड़ों की यमुनानगर में खासकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ हमने लगा दिए हैं, तो यमुनानगर में ऑन एन एवरेज 10 से 15 पेड़ पर मंथ की एवरेज से कट रहे हैं पिछले कई साल से। और हम रो रो के थक गए, प्रशासन को गुहार लगा ली, सीएम को भी, गवर्नर्स को भी इन पिछले 20 सालों में, और मंत्रियों को भी, अथॉरिटीज़ को भी, डिप्टी कमिश्नर्स को भी लिख के भी दे चुके हैं, मिल भी चुके हैं, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं। ये सब सर जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, वन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कंवरपाल गुर्जर, वो भी यमुनानगर से हैं, उन्होंने कहा कि वो तो जो बड़े पेड़ है पेंशन तक लगा दिए, पर्यावरण प्रेमी है, तो उनका प्रयास नहीं कहीं? नो डाउट वो बहुत पर्यावरण प्रेमी है वो। और एचईएस की पिछले 7 साल से वो जब से सत्ता में है तब से वो जितनी भी कर सकते हैं एचईएस की मदद करते हैं। जब उनको बुलाते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं वहाँ आ जाते हैं। अभी भी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर एरिया में बहुत मेगा एक वो हमने कैंप लगाया था, उत्सव मनाया था, ट्री नामांकन एवं पौधारोपण उत्सव, वहाँ भी वो गए थे। वो ग्रांट भी देते हैं, पिछले साल उन्होंने एक हमें ट्रैक्टर के पैसे भी दिए। मगर एक मंत्री महोदय क्या कर सकते हैं जब नीचे का जो लेवल, जहाँ मंत्री ने तो फील्ड में आके कोई पेड़ काट रहा है उसको नहीं रोकना है, और वो तो ऊपर से आदेश ही पारित कर सकते हैं, मगर आदेश तो एक्चुअली लागू तो नीचे फील्ड पे फील्ड मैन ने करना है। जो ऑफिसर बैठे हैं वो नहीं काम करते, बिल्कुल वो बॉदर नहीं करते, जो मर्जी कर। मंत्री कितनी बार किसी ऑफिसर को कब तक क्या कहे। दूसरी कमी जो है गवर्नमेंट के पार्ट पे, जो मेजर कमी है कि हरियाणा में दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों की तर्ज पर या स्टेट्स की तर्ज पर, या जो यूनियन टेरिटरीज की तर्ज पर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है रिहायशी इलाकों में, तो वो उसका सहारा लोग ऑफिसर भी ले लेते हैं। उल्टा काटने वालों के साथ ही कई बार हम देखते हैं, जब हम अपने लेवल पे छानबीन करते हैं उनके साथ हो जाते हैं वो। अच्छी तरह से लगानी है तो उन दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, जो इनहेबिटेड एरिया है, अर्बन एरिया, उसमें लागू जरूर किया जाना चाहिए। इसमें सर जो है कंवरपाल जी जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, एक बड़ी बात अपने घर के हैं, एक मीडिया माध्यम से उनसे क्या मतलब लेना चाहें, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, यदि वो दिल से लगते हैं तो बिल्कुल सुधार कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? नो डाउट वो दिल से लगे हुए हैं ऑलरेडी, उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि एचईएस की हेल्प करो। मगर हम उनको भी मेमोरेंडम दे के आए थे, मेरे ख्याल में कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ ही था तब गए थे हम लोग, 2-2.5 साल पहले। तब मेमोरेंडम उनके थ्रू ही भेजा था सीएम साहब को कि जी हरियाणा में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। उसके बाद वो इतने जुड़ाव है उनका पेड़ों से कि उसके बाद उन्होंने हमें ट्रैक्टर तो दे
दे दिया एक अपनी जो मिनिस्टर की ग्रांट होती है उससे, मगर वो कानून के बारे अभी भी कहीं कुछ नहीं है। तो वो चाहे तो कानून कल पास हो सकता है। सर आज मीडिया के माध्यम से अपील करें उनको। हाँ, हम तो अपील कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि गवर्नमेंट देख लो, पर्यावरण केवल नारे लगाने से, स्लोगन लिखने से, रैलियां निकालने से कुछ नहीं होता, नथिंग। प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल हमने करके देख लिया है। दूसरी बात मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि अवेयरनेस के लिए जो हमारे हिसाब से हमने जो 32 साल में फील्ड वर्क करके दिखा दिया है यमुनानगर में, बच्चे के आंख के आगे है, हर कोई उसका फायदा उठा रहा है। एक क्यों नहीं इसकी 15 मिनट की लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए इस फील्ड वर्क पे, और वो हरियाणा स्टेट के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में बच्चों को दिखाई जाए, ताकि उनको अवेयरनेस हो सके और मोटिवेशन मिले कि जब मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, मेरी पीएचडी मैथमेटिक्स में है, और मैं सर्विस के दौरान ही इस पे रिटायरमेंट मेरी 2010 में हुई, और मैं 1991 में बाहर की यूनिवर्सिटी में गया था। वहाँ से आने के बाद अक्ल आई कुछ भाई समाज के लिए कुछ करो, मैं तब से इसमें प्लांटेशन कर रहा हूँ। ये मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, ये सारे मेरे क्लास फेलो हैं, ये स्टूडेंट बैठे हैं सारे। तो ये भी बूढ़े हो गए, मैं तो खैर महाबूढ़ा हो गया हूँ। तो वो उससे मोटिवेशन मिलेगी बच्चों को कि जब ये बिना मदद के, मंत्री जी तो मदद करने लगे, मगर ये 32 साल से काम चल रहा है, तब तो मंत्री जी भी स्टूडेंट ही थे, उनको पता है, एक इंच पता है एचईएस के काम के बारे में। वो बड़ी प्रेज करते हैं, वहाँ भी बहुत प्रेज करके आए कुरुक्षेत्र। तो ये उनकी अपनी वर्डिंग है कि एचईएस की जो प्लांटेशन की, जो पेड़ों की सर्वाइवल रेट है वो 100% है, और उनकी ये भी वर्डिंग है, बाइट पड़ी है उनकी वहाँ की दी हुई, कि यमुनानगर में एक फॉरेस्ट की ग्रीन बेल्ट छोड़ के बाकी आज की डेट में जितनी भी ग्रीनरी है, एक भी पेड़ वो प्रोफेसर सैनी के साथियों ने और इनके हाथ का लगा हुआ, और किसी का एक भी पेड़ नहीं है, और सच है बिल्कुल। सैनी साहब लगभग 32 वर्ष से आप इस शहर को हरा भरा करने का जो काम कर रहे हो वो सराहनीय है। उसको बयान करना शब्दों में हमारे बस से बाहर है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। क्या था? हाँ जी, बना दीजिए। पानी और ले आ भाई। हो गया? हाँ जी, कर आजा, ले आया। मीठा करा करेंगे और सब कुछ किया जाए, बड़े लेख लिखेगा। मगर हमारी जो संस्था है एचईएस, हम पिछले 32 साल से, हमारा आज का जो दिन है ये दूसरी बार हम इस तरह का दिन मना रहे हैं। 3-4 साल पहले हमें ये मनाने की